आपने दुनिया में बड़े मामलात देखे होंगे, लेकिन शायद इस तरह की कोई सूरत हाल पेश ना आई होगी कि सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर 4 अरब डॉलर्स का किसी मल्टीनेशनल कंपनी का खसारा हो जाए। आपने इलॉन मस्क से मुतालिक अक्सर सुना होगा कि जब वो ट्वीट करता है तो कभी क्रिप्टो की मार्केट गिरा देता है तो कभी उठा देता है। वो उनकी अपनी इजारादारी होती है कि जब उन्होंने गिराना होता है तो वो अपने शेयर्स सेल कर देते हैं, और जब उन्होंने उठाना होता है यानी जिस वक्त इसकी कीमत नीचे आई होती है तब इसे ज़्यादा मिक़दार में ख़रीद लिया जाता है। जब तक वो दोबारा अपनी पीक पर आ जाता है तो वो फिर सेल कर देते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से मुतालिक मज़ीद जानना चाहते हैं तो इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जो आप देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाल ही में दुनिया में एक ऐसी सूरत हाल देखी गई कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो दुनिया के मायनाज़ फ़ुटबॉलर हैं, उन्होंने चंद ही सेकंड्स के अंदर कोका कोला के 4 अरब डॉलर्स का लॉस कर दिया। असल माजरा ये था कि यूरो 2020 का स्पॉन्सर कोका कोला था और इसकी बॉटल्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हर जगह रखा जाता है। यहाँ पर 2 वाक़यात हुए, एक तो रोनाल्डो वाला, जबकि एक और मुस्लिम फ़ुटबॉलर पॉल पोग्बा के साथ पेश आया। अब हुआ यूँ है कि रोनाल्डो के सामने 2 कोका कोला की बॉटल्स रखी गई थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सिर्फ इतना काम किया कि वो 2 बोतलें उठाईं और उठाकर इनको साइड पर कर दिया कि आप बॉटल्स की बजाय पानी पिया करें क्योंकि ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद, जबकि कोका कोला और दीगर कोल्ड ड्रिंक्स नुकसानदेह हैं। और स्पोर्ट्समैन तो वैसे भी कभी कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल नहीं करते। अब रही बात एडवर्टाइजमेंट्स की, तो वो पेड होती हैं और इनका स्पोर्ट्समैन की रियल लाइफ कंजम्पशन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। यही इनकी फ़िटनेस का राज भी होता है। इसी तरह एक मिसाल इंडिया के एक मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली की है, जिन्होंने पेप्सी से अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा लिया, जिसकी वजह विराट का कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल ना करना है जो वो अपनी फ़िटनेस के लिए करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी इसी तरह यूँ रिएक्ट किया है। चुनाचे उन्होंने जैसे ही कोका कोला की बॉटल्स को यूँ साइड पर किया तो इनके फैंस और मदाह, जो दुनिया भर में करोड़ों की तादाद में हैं, ने भी बाइकआउट कर लिया। इस वजह से कोका कोला की मार्केट का 4 अरब से ज़्यादा शेयर्स का नुकसान हो गया। इसके रद्द-ए-अमल में कोका कोला ने कहा कि देखिए, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, किसी की अपनी मर्ज़ी है कि वो कुछ प्रेफर करता है या कुछ नहीं करता। मगर मामला यहाँ तक नहीं रुका बल्कि आगे चलता है। इसके बाद पूरी दुनिया में कोहराम मच गया, जबकि रोनाल्डो को एलीट्स की तरफ से, जो इस मार्केट को कंट्रोल करते हैं, टारगेट किया जा रहा है और इनके ख़िलाफ़ कैंपेन्स और मीम्स फैलाई जा रही हैं। इसी तरह एक मल्टीनेशनल कंपनी हाइनेकेन, जो शराब बनाती है और दुनिया में काफ़ी मकबूल है, ये भी इस फ़ुटबॉल इवेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब यहाँ पर फ्रांस के एक फ़ुटबॉलर जिनका नाम पॉल पोग्बा है, जो 2019 में मुसलमान हुए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो उन्होंने इसी ब्रांड की एक बोतल उठाकर साइड पर रख दी, और ऐसा करने से इस कंपनी के भी मार्केट शेयर्स गिर गए और इन्हें भी करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि अगर एक शख्स जिसकी महारत का दुनिया में डंका बजता हो कि लोग इसको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, और वही शख्स अगर माशरे में अच्छाई और जिन चीज़ों से लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं, इनसे मुतालिक आगाही यानी अवेयरनेस फैलाए, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट किस कदर वसी पैमाने पर हो सकता है। मेरा नाम है फुरकान हैदर और आप देख रहे हैं फुरकान टीवी। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।